हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 7th पैट इंग्लिश 2026 यानी कि 2026 22 अप्रैल को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए 100% गारंटी देती हूँ कि ये करके जो दूसरा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डायरेक्ट अभी राइटिंग सेक्शन से देखेंगे, क्योंकि ओरल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है, तो वो तो आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं होता, तो इसीलिए डायरेक्ट हम राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ओरल का होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज, ये आपको जो है वो 5 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको पैसेज दिया जाएगा, तो पैसेज पढ़कर जो है आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पे बेबी पेंगोलियंस का पैसेज है, इंडियन पेंगोलियंस तक स्टार्टिंग में जो आप लेसन स्टार्ट होगा तो वहाँ से कम बेबी से स्टार्ट है, तो वहाँ से लेके इंडियन पेंगोलियंस तक होगा। ओके तो उस पर से हमें एक्टिविटीज सॉल्व करना है। तो कौन कौन सा एक्टिविटीज हैं देखते हैं। तो ए में है राइट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है बेबी पेंगोलियन, मतलब कि पेंगोलियंस आर फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये जो है वो फॉल्स रहेगा। फिर उसके बाद द बेबी पेंगोलियन वॉज लेजी, तो ये जो है वो ट्रू है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आंसर लिखना है बेबी वॉज लेजी, इसका आंसर आएगा एंड डिडंट want to walk। ओके तो यहाँ पे और भी कॉलम है आगे, ये देखो। फिर मामा रिमाइंड हिम का आएगा, तो इसका क्या आएगा दैट ही बैड टू गो आउट। फिर उसके बाद देखो बेबी रिफ्यूज्ड अगेन, तो इसका ये आएगा सेइंग दैट ही वॉज टायर्ड। फिर उसके बाद मामा ऑफर्ड, तो यहाँ पे ये आएगा टू कैरी हिम ऑन हर टेल। इधर से देख के ही भरना है इधर सिर्फ। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पिक आउट अपोजिट वर्ड्स, तो लूज का अपोजिट वर्ड क्या आता है टाइट, तो यहाँ पे लूज का अपोजिट वर्ड आएगा टाइट। फिर शॉर्ट का क्या आएगा यहाँ पे लॉन्ग। फिर नैरो का क्या आएगा वाइड, और पुल का क्या आएगा पुश। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज। तो डबल स्टैंडर्ड्स, ये पोएम यहाँ पे दी गई है डबल स्टैंडर्ड्स, तो इसको रीड करना है और रीड करके एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक ये पोएम है, तो इसके पर एक्टिविटीज जो है वो देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग बोला गया है, तो व्हेन द चाइल्ड से नो टू समथिंग इट स्टबर्न आएगा यहाँ पे, और व्हेन एडल्ट्स डू समथिंग रॉन्ग इट इज़ अ फॉरगिवेबल एरर। तो यहाँ से यहाँ तक इतना लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी में है चूज द अप्रोप्रिएट थीम और मैसेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे आपको यहाँ पे डैश 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 दिया गया है, और इसमें 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो जो करेक्ट आएगा वो आपको लिखना है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, तो इसको यहाँ पे सिर्फ आपको उठा के जैसा है वैसे यहाँ पे लिखना है। करेक्ट अल्टरनेटिव इज बी, और जो करेक्ट अल्टरनेटिव है बी का यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे है आगे चाइल्ड वर्सेस एडल्ट। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे सी जो है ना राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे क्रेजी लेजी और दूसरा जो है ये है और लेट गेट, ये 2 राइमिंग वर्ड्स मतलब कि लाइन के एंड में होंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इधर एक कॉलम है इधर एक कॉलम है, मतलब कि ये हेडलाइन और ये सोर्स है, और रिलेबल है या फिर अनरिलेबल है लिखना है। तो साइंटिस्ट फाइंड वाटर ऑन मार्स, तो ये रिलेबल है। फिर ईटिंग चॉकलेट्स डेली मेक यू यहाँ पे लीव हंड्रेड्स, तो ये अनरिलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे पालघर स्कूल शट ड्यू टू फ्लड, तो ये भी रिलेबल है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एलियन सी फ्लाइंग ओवर पुणे सिटी, तो ये अनरिलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट अनाउंस द हॉलीडेज, ये रिलेबल है। और यहाँ पे देखो मैन क्लेम्स ही हैजंट स्टेप इन 50 ईयर्स, तो ये अनरिलेबल है। ओके तो इस तरीके से सिर्फ रिलेबल अनरिलेबल रिलेबल अनरिलेबल, पहले स्टार्टिंग रिलेबल से करना है, फिर रिलेबल अनरिलेबल ऐसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर इंस्ट्रक्शन, दे आर सिंगिंग, तो चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोला गया है, तो दे आर सिंगिंग का सिर्फ यहाँ पे आपको वेर करना है, आर के जगह वेर करना है। ओके खत्म। तो उसके बाद वो तो हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आई हैड ईटन अ मैंगो, तो इसका आपको जो है वो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, हैड के जगह पे सिर्फ आपको हैव करना है, इतना ही है बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रिडिक्ट फाइंड करना है। ये वाला जो है ना आई, तो ये आई सब्जेक्ट रहेगा, और बाकी का जो आगे का ये बचा है ना पूरे प्रिडिक्ट रहेगा।
उसके बाद सी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब्स इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे गो के नीचे अंडरलाइन है तो ये इंट्रांजिटिव है, और ये फॉलो ट्रैफिक रूल्स जो है वो ये ट्रांजिटिव है। ओके, इतना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन ऑब्जेक्ट एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉलोइंग द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे राघव गिव मी अ पेंसिल, तो यहाँ पे एक मी के नीचे अंडरलाइन है, पेंसिल के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, तो इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अ पेंसिल रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी रहेगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स पिक्चर एंड डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ये आपको वर्ड पिक्चर इस तरीके से यहाँ पे ये दिया जाएगा, जिसमें लिखा है देखो स्टडी, स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी, लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसे यहाँ पे इसमें वर्ड्स हैं ये वेब में। तो इसको देख के हमें आंसर्स लिखना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो राइट वन वर्ड रिलेटेड टू द क्लासरूम, तो क्लासरूम से रिलेटेड वर्ड क्या है वो वेब में स्टूडेंट्स। फिर राइट वन वर्ड रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड वर्ड कंप्यूटर है, उस वेब में जो दिया गया है वही। राइट अपोजिट वर्ड ऑफलाइन, ऑफलाइन का अपोजिट वर्ड ऑनलाइन। फिर उसके बाद देखो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स बाय यूजिंग यूर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो यम से, यहाँ पे यम से क्या है मंकी, तो आप और भी यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हो जो आपको आए, और भी जैसे मैं और एक वर्ड चेन बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है तो समझो यम से मैंने मंकी लिखा है। अब यहाँ पे समझो मैंने और एक एग्जांपल बताती हूँ, यम यहाँ पे यम पर एंड हुआ तो मैंने समझो यहाँ पे मैन लिखा। फिर यहाँ पे यन पे एंड हुआ तो यन से मैं लिखूँगी नेस्ट, यानी एसटी नेस्ट। फिर यहाँ पे टी पे ख़त्म हुआ तो टी से लिखूँगी मैं टाइगर। फिर आर पे ख़त्म हुआ तो आर से लिखूंगी मैं रैट। इस तरीके से वर्ड चेन लिखना होता है। फिर उसके बाद देखो रीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड डू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डज एंड डोंट्स। तो यहाँ पे डू एंड डोंट्स, तो डू एंड डोंट्स की लिस्ट तैयार करनी है। ये कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे 12 पॉइंट्स, तो उसका आपको कॉलम भी दिया जाएगा, सिर्फ लिखना है वहाँ पे। ये देखो इस तरीके से डूज एंड डोंट्स, तो जो करना है वो इधर साइड लिखना है, जो चीज़ें नहीं करना वो इधर साइड लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है, आप इसको देख सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टोरी कंप्लीट करना है। कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में देखो ये ग्रीडी, हेन, गोल्ड, डिस्ट्रेस, सैड और किल्ड, ये वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे फिलअप करना है। वंस देयर वाज अ फार्मर ही फाउंड हेन। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आएगा ग्रीडी, फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा यहाँ पे किल्ड, फिर फोर्थ पे आएगा गोल्ड, और फिफ्थ पे आएगा सैड, और सिक्स्थ पे आएगा यहाँ पे डिस्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस है इसके। अभी लास्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन का है। अभी यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। नॉटी का मतलब क्या होता है, खोड़कर। फ्लोक का मतलब क्या होता है, कड़क। स्ट्रीट का मतलब क्या, रास्ता। और बोरिंग का मतलब क्या, कंटाळपणा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। ही इज व्हेरी गुड पर्सन, तो यहाँ पे तो एक खूप चांगला व्यक्ती आहे। उसके बाद ग्रोन अप्स कॅन गाईड अस वेल, मोठे आपल्याला चांगला मार्गदर्शन देऊ शकतात। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, तुम्ही रोज वर्तमानपत्र वाचता का। फिर उसके बाद यहाँ पे डोंट वरी अबाउट मी, माझी काळजी करू नकोस। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रूवर्ब्स, तो प्रूवर्ब्स को ट्रांसलेट करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, शब्दांपेक्षा कृती जास्त बोलते। और यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स दैट नॉट आर गोल्ड्स, तो चकाकते ते सर्व सोने नसते। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।